फरीदाबाद में भी अब तक का सबसे बड़ा जो सर्च ऑपरेशन है उसे अंजाम दिया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके आसपास सबसे बड़ी तलाशी अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। इसी यूनिवर्सिटी के पास ये लोग मेडिकल प्रोफेसर्स थे और यहाँ पर रिसर्च के नाम पर जिस घर में रहते थे वहां मेडिकल इक्विपमेंट्स रखने की बात कही थी, लेकिन रखा था एक्सप्लोजिव। अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों को सर्च किया जा रहा है। कल इसी गांव में विस्फोटक मिला था और उसके बाद से ही ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुबह यहाँ पे से विस्फोटक मिलता है, उसके बाद में दिल्ली के अंदर ब्लास्ट होता है। अब आप देख सकते हैं हरियाणा पुलिस की तस्वीर जो जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये आप देखिए, तमाम इलाकों को खंगाला जा रहा है कि क्या कोई और ऐसा घर तो नहीं है जिसमें इस तरीके का पदार्थ रखा हो। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इधर भी अगर आप तस्वीर देखेंगे तो हरियाणा पुलिस आपको नजर आएगी। एक एक गली, एक एक घर को तलाशा जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास लगता हुआ ये गांव है और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर उमर और जिसकी तलाश पहले से की जा रही थी और डॉक्टर मुजम्मिल मुजम्मिल को यहीं से ही गिरफ्तार किया गया था यूनिवर्सिटी के पास से, और उसके बाद से ही डॉक्टर उमर की तलाश की जा रही थी, जिसको अब उस गाड़ी में पहचाना गया है जिसमें I-20 में ब्लास्ट हुआ था। तो सर्च ऑपरेशन जगह जगह चल रहे। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ पुलकित आगर, टाइम्स नाउ, नवभारत। पुलकित की रिपोर्ट आपने देखी अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास से, जहां पर सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन अब तक का चलाया गया, और इन लोगों के मंसूबे कैसे आगे नाकाम होंगे इसके लिए पुलिस जो है वो हर एक पहलू की जांच में जुटी हुई है। अब पता किया जा रहा है कि ये लोग यहाँ पर कब से रह रहे थे और इनके साथ और कितने लोग जुड़े हैं जो इस ब्लास्ट में इनके मददगार साबित हुए। पुलकित, अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां की ये लोग बताया भी जा रहा है कि प्रोफेसर्स थे, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए थे और फरीदाबाद में ही जहां रहा करते थे। डेफिनेटली 3-4 साल से इन लोग यहाँ पर काफी वक्त से एक्सप्लोजिव इकट्ठा करने का काम कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर और कई बड़े लोग हो सकते हैं जिनके सहयोग से इन लोगों ने इस पूरे अब तक के यहाँ तक पूरे काम को अंजाम दिया हो, साथ ही इतना एक्सप्लोजिव जुटाया हो और कार ब्लास्ट को भी अंजाम दिया हो। देखिए, कल से ही यहाँ पर पुलिस की टीम लगातार पहुंच रही है। डॉक्टर मुजम्मिल को यहीं से ही 10 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि इस कॉलेज के अंदर हॉस्टल भी है, यानी कि तमाम जो डॉक्टर्स यहाँ पे रहते हैं उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पर है। उसके बावजूद भी यहाँ के कई लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर रूम लेते हैं और उसमें रहने का काम कर रहे हैं। अब पुलिस इसी बात का सर्च ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि उमर मोहम्मद को भी जब डॉक्टर उमर की तलाश शुरू की गई थी तो JNK पुलिस और हरियाणा पुलिस ने तलाश शुरू की थी, लेकिन अब उसका खुलासा ये हुआ कि उसके जो दिल्ली में I-20 कार पकड़ी गई उसमें जो तस्वीर आई वो उमर की बताई जा रही है, सूत्र जो पुलिस के बता रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से तमाम जो रिहायशी इलाका है वो शुरू हो जाता है। अब इन तमाम इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। साफ है कि इसी इलाके में से वो विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किया गया था जिसकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि किसी इलाके को बड़ा नुकसान हो सकता है। हरियाणा पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो CP हो, चाहे वो नीचे दूसरे अधिकारी हो, उन्हें यहाँ लगाया गया है आसपास के गांव, आसपास के रिहायशी इलाकों को तलाशने के लिए कि क्या और भी विस्फोटक सामग्री यहां पर किसी घर में इकट्ठा कर रखी गई है या नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये डॉक्टर्स जो यहाँ रह रहे थे, चाहे वो डॉक्टर उमर हो चाहे मुजम्मिल हो, उसने बाहर कमरा क्यों लिया और कितने डॉक्टर्स ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने हॉस्टल में रूम लेने के अलावा भी बाहर रिहायशी इलाकों में कमरा ले रखा है। तस्वीरें आप देखेंगे, लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो जांच टीम के लोग हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में पहुंच रहे हैं। सर्च ऑपरेशन यूनिवर्सिटी के अंदर भी चल रहा है। उन लोगों की तलाश की जा रही है जो यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आसपास के गांव के इलाकों में कमरे लिए हुए हैं। उन कमरों को तलाशा जा रहा है, उन नामों को तलाशा जा रहा है जो हॉस्टल में रहने के बावजूद बाहर घर लेते हैं। उन लोगों को तलाशा जा रहा है जो डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के संपर्क में थे, क्योंकि ये सीनियर डॉक्टर थे यहाँ के दोनों। और जब मुजम्मिल को यहाँ से गिरफ्तार किया गया उसी के बाद से डॉक्टर उमर की तलाश चल रही थी, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। और अब जो तस्वीरें बता रही हैं वो ये कि वो एकदम अपने उस मंसूबे को कामयाब करने के लिए दिल्ली में I-20 कार को लेकर पहुंचा जिसमें ब्लास्ट हुआ। अब सर्च ऑपरेशन ज्यादातर इसी यूनिवर्सिटी के आसपास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए अब ये तमाम से जो सवाल हैं